क्या आप कहीं से कर्ज लेके बैठे हैं? आपको किसी को पैसे चुकाने हैं जो आपने कर्ज पे लिए हैं, चाहे वो बैंक पे हो या किसी व्यक्ति से आपने लिए हो, चाहे वो छोटा कर्ज हो या बड़ा कर्ज हो। क्या आप इस कर्ज से परेशान हैं जिसमें से आपकी हर महीने में आपको जो पैसा आपके पास आपको कहीं से भी आपके जॉब से या बिजनेस से आता है, उसका एक अच्छा हिस्सा आपको बैंक लोन या ईएमआई के तौर पे या किसी व्यक्ति को आपको एक हिस्सा पे करना पड़ता है जिससे आपने कर्ज लिए हो। अगर आप भी ऐसे एक सिचुएशन में हो जहां आपको एक बड़ा या छोटा कर्ज किसी को चुकाना है, तो आप ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग हैं जो कर्ज लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बहुत लोगों का, मेजोरिटी लोगों का कर्ज होता ही है। लेकिन जानने की बात यह है कि कर्ज इतनी कोई बुरी बात नहीं होती है। कर्ज तब एक बोझ बन जाता है जब आप वो कर्ज को बिना कोई योजना के ले लेते हैं, लेकिन पैसे मिलने के बाद आपकी प्लान शायद चेंज हो गई होगी और आपका वो पैसा आपके हाथ से निकल गया होगा। इसी तरह के भी काफी कर्ज लिए हुए व्यक्ति लोग होते हैं जिनका पैसा तो उनका कर्ज हो ही गया है, लेकिन वो पैसा कभी उनको काम नहीं भी आया हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति लोग भी होते हैं काफी जिन्होंने एक योजना के लिए लिया है, लेकिन वो योजना उनका शायद फेल हो गया हो और वो कर्ज वो चुका नहीं पा रहे हैं। इस तरह का भी सिचुएशन होता है। जैसे भी हो, बात तो एक ही है, आपको कर्ज चुकाना है, आपके ऊपर एक बोझ है। तो इससे आपको कैसा निपटना है? क्योंकि आप देखिए, जितने भी आप कर्ज लिए हैं, चाहे वो एकदम कम अमाउंट हो, एक बड़ी रकम आपने ली हो, दोनों आपके लिए एक जैसा ही बोझ है। आपके हर महीने में जितना पैसा आप कमाते हैं उससे एक बड़ा हिस्सा, एक अच्छा हिस्सा तो जरूर आपको कर्ज पे चुकाना पड़ेगा, चाहे वो लोन हो, आपके ईएमआई हो। और इसे चुकाने के लिए शायद आपको और लोन लेने पड़ेंगे और कर्ज लेने पड़ेंगे। तो हमेशा लाइफ में सबसे बेस्ट ये है कि आप अगर कर्ज मुक्त हो जाते हो तो आपका लाइफ एकदम अच्छी तरह शांति से आप गुजार सकते हैं। और अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में कर्ज लेना भी पड़ता है, लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी उस कर्ज से आप मुक्ति पा जाए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? बहुत लोगों के साथ ये सिचुएशन होता है कि उनके महीने के जो खर्चे होते हैं वो उनके जो कमाई है उससे जब ज्यादा होता है, तो उनको जरूर एक कर्ज लेना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कभी भी बिना आवश्यक के कभी भी कर्ज नहीं ले। आपके पास जो आपकी कमाई है उस बेस पे आप आपके खर्चे भी सेट करें या उससे कम सेट करें। और तीसरा है कि आप आपके हर जो खर्चे हैं ये आपको हमेशा लिखना अच्छा है। आप मान लो कि आपका एक महीने में आपके जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे को आप कहीं नोट कर ले और उसके बेस पे आप आपकी जो कमाई है उसको उस लेवल पे ही खर्चा करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा आपके जो लिमिट है, आपकी जो एग्जैक्ट कमाई है, वो कमाई के अंदर ही आपको खर्चा करने का एक माइंडसेट आपका हो जाएगा। वरना क्या होगा, मान लो कि आपको अगर 10,000 रुपए का इनकम है महीने में और आपका खर्चा है 15,000 का, तो ये 5,000 जो एक्स्ट्रा है ये आप कहां से लाओगे? इसके लिए आपको कर्ज बढ़ाना ही पड़ेगा, आपका कर्ज आपको कहीं से लेना ही पड़ेगा। इसी से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। आपको अगर आपके कर्ज से मुक्त होना है तो सबसे पहले आपको यही चीज करना है, यही से आप पहली शुरुआत कीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। इसके लिए आपको आपके लिविंग कंडीशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके एक्सपेंसेस, आपके जो भी खर्चे हैं उसमें आप देखिए काफी ऐसे खर्चे आपके होते हैं जिसमें आप बिना वजह के, बिना जरूरत के काफी खर्चे आपके हाथ से हो जाते हैं। उसके बारे में शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा, जाने अनजाने में आपसे वो खर्चा हो जाता है। तो इस तरह के जो भी अनवांटेड आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, उसको आपको कट करना जरूर पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसका एक ऑपोजिट साइड भी है। क्या हमेशा आपको कर्ज मुक्त होने के लिए आपको सिर्फ आपके खर्चे को कम करना ही हमेशा एक ऑप्शन होता है? नहीं। आप आपके कमाई को बढ़ाने का अगर कोशिश करते हैं तो भी आप आपके कर्ज से मुक्त हो सकते हो। आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा कि आपके अगर महीने में आपको 10,000 की कमाई होती है और आपका खर्चा होता है 15,000 का, आपको 5,000 रुपए के कर्ज आपके ऊपर लेने पे आप मजबूर हो जाओगे। अगर मान लो
कि आपके पास वही 15,000 आपके पास अगर महीने में मिलता है और आपका खर्चा वही 15,000 है, तो आपके ऊपर कर्ज आने का चांस बहुत कम है। या फिर आप आपकी कमाई को और बढ़ा के अगर 20,000, 25,000, 30,000 भी करते हैं और आपकी जो खर्चा है वो 15,000 है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार स्पष्ट समझ लीजिए, कर्ज से मुक्त होने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले रास्ते, जो ज्यादातर लोगों के साथ यही एक ऑप्शन ज्यादा होता है, कि वो अपने कमाई और अपने खर्चे को कंट्रोल करे, कमाई से कम अपने खर्चे को रखे। इसके बाद एक और ऑप्शन है, जो थोड़े ज्यादा सोचने लेवल वाले लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि यार मुझे खर्चा तो इतना मेरा होना ही है, इससे मैं कम नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप आपकी कमाई बढ़ाइए। उसके लिए आप आपके जॉब जो है, जितने आपको अभी सैलरी मिलती है उससे बेटर जॉब पे आप चेंज करने की कोशिश करें। आप आपका कुछ साइड इनकम बना सकते हैं, कुछ पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। उस तरह आप आपका जो कमाई उसको बढ़ा के भी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हो। इसका अगला पॉइंट है, कभी भी आपको एक योजना के बिना, एक प्लान के बिना कभी भी एक लोन नहीं लेना है। क्योंकि काफी लोग जब भी इस तरह के कर्ज लेते हैं, कहीं से पैसा जो लोन के लेवल पे हो वैसे ही कर्ज लेते हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि उनके पास कोई योजना ही नहीं होती। तो जब भी आप कहीं कर्ज ले भी लेते हैं, तो उसके पास पहले आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि आप क्यों ले रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको महीने में बिना कोई टेंशन के आप आराम से इसका ईएमआई चुका सकते हैं या नहीं। और तीसरा, आप देखें कि अगर आपके पास ये पैसे बाहर से कर्ज लेने के बगैर आपके पास अगर उस पैसे को मैनेज करने का कोई ऑप्शन है, तो वो भी आपको हमेशा देख लेना है। इसके बाद है कि जब भी आपके पास एक कर्ज होते हैं, तो आप हमेशा उसको जल्दी से जल्दी उसको निपटाने की कोशिश करें। क्योंकि कर्ज का मतलब भी ये होता है कि वो पैसा आपका नहीं है, वो कभी आपको सुकून शांति ये नहीं देगी। तो आप जितना जल्दी कोशिश करें, आज से आज ही आप वो कर्ज को चुकाने के लिए, वो कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको एक प्लान बनाना है। अगला है कि आप जहां से भी कर्ज लिए हैं, जितने भी आपके पास कर्ज है, उसको एक बार आप एक नोट बनाइए, एक डायरी में आप लिखे, आपने ये जगह से इतने रुपये लिए हैं, ये जगह से इतने रुपये लिए हैं। मान लो कि आपके पास अगर एक 3 जगह से आपने कर्ज लिया हो, जब उसको एक डायरी में लिखेंगे, आपके पास एक क्लियर आइडिया है कि आपको इतना रुपये देने हैं, इतने जगह पे देने हैं। उसके बेस पे आप अपना एक प्लान बना सकते हैं। उसमें से आपके पास 2 ऑप्शन है। इसमें से जिस पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, जिस पे आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, वो लोन को आपको पहले चुकाना है। या फिर आपको कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं हो, किसी ने आपको पैसे देके हेल्प किए हो वैसे ही, तो आप देखिए कि उसमें बड़ा अमाउंट आपने किससे लिए हैं, तो सबसे पहले आप उस पर फोकस करें। जब आप इस तरह अपने कर्ज को प्रायोरिटी दोगे और उसमें जो बड़े कर्ज है, जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम बनाते हैं, उस पर अगर आप फोकस करोगे, तो आप उसको एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको निपटा सकते हैं, आप उसको खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आप अगले कर्ज पे फोकस करें। और काफी जगह पे एक सिचुएशन ऐसे भी देखा जाता है कि मान लो कि एक व्यक्ति है, मान लो कि उनके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है, और वो पैसे को लेके, वो कर्ज को लेके काफी टेंशन में जीने की कोशिश करते हैं, काफी टेंशन में उनका लाइफ गुजरता है। हर महीने में जो पैसे मिलते हैं उससे एक अच्छा अमाउंट, खाए पिए बिगर एक अच्छा अमाउंट उसके किस्त में देना पड़ता है, वो ईएमआई के लेवल पे उनको देना पड़ता है। लेकिन उसमें ये सबसे बड़ी जोक वाली बात ये होती है कि वही व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसे वस्तु होंगे जो वो बेचेंगे तो आराम से उनका कर्ज उनके ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपके पास कर्ज है और आप उसको एक बोझ की तरह वो आपके गले पे लटके हैं, तो आप देखिए कि आपके पास दूसरे भी ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास कुछ बेच के वो कर्ज चुकाने का ऑप्शन होंगे, आपके पास कोई जमीन जायदाद होंगे, आपके पास कोई सोना या ऐसे कोई भी चीजें होंगे, प्रेशियस होंगे, जिसके बारे में आपने ज्यादा सोचा ही नहीं होंगे। तो उस तरह के कुछ एसेट्स आपके पास है, तो आप वो बेच के आपकी इस कर्ज को भी चुका सकते हैं। तो ये भी आपको हमेशा इस चीजों पर भी बहुत फोकस करना है।
किसी लोग की ये भी एक मानसिकता होती है कि मेरे पास कर्ज जरूर है, मैं उसको चुका लूंगा, लेकिन मेरे पास अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो मैं उसे टच नहीं करूंगा। और आप देखिए, ये 10 लाख की प्रॉपर्टी हाथ में रखे 5 लाख के कर्ज को लेके परेशानी में गुजरते हैं। आपको इस तरह एक बड़ा टेंशन आपके सर पे रख के आप ये प्रॉपर्टी को हाथ पे रख के क्या करोगे? तो हमेशा थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए। आपको कर्ज से मुक्त होना है, प्रॉपर्टी तो आप कल आराम से दोबारा ले भी सकते हो, तो आप हमेशा इस पे फोकस करें। आपके पास अगर कर्ज है, आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो जरूर आपके असेट्स को आप बेचें और आपके कर्ज से आप मुक्त जरूर होने की कोशिश करें। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं उस टाइम पे आप एक प्लान तो कर लीजिए कम से कम, कि मुझे ये चुकाना है, मुझे इसके लिए कुछ रास्ता ढूंढना है। शायद वो टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन आप उस टाइम पे बिल्कुल ही टेंशन नहीं ले, अपने बॉडी अपने माइंड को बिल्कुल प्रेशर नहीं दे, आप थोड़ा आराम से काम कीजिए, जरूर आप आपके कर्ज से आराम से मुक्त हो जाओगे। तो फाइनली बात यही है, जब भी किसी से भी आप कर्ज लेते हो, जब भी आप कर्ज लेने की कोशिश करते हैं, तो एक प्लान जरूर आपके पास होना चाहिए। बिना वजह के कर्ज कभी नहीं ले, और हमेशा ये सोचिए कि आप इसको आराम से दे सकते हैं नहीं। आपकी जिंदगी की सुकून जो है वो आपके इस कर्ज के वजह से आपकी परेशानी नहीं बननी चाहिए। और सेकंड है कि आप हमेशा आपकी कमाई के अंदर ही आपका खर्चा रखें। अगर आपका कमाई से भी ज्यादा आपका खर्चा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए आपको एक ऑप्शन यही है कि आप आपका कमाई के अंदर आपके खर्चे को मैनेज करें, नहीं तो आप आपकी कमाई बढ़ाने की कोशिश करें। कर्ज जो है कोई बुरी बात नहीं है, पैसे की जरूरत सबको पड़ती है, काफी लोगों को पड़ती है, कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो आप एक सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर लेने के बाद आपके पास अगर वो आपकी एक बोझ बन जाती है, तो आपकी शांति वो छीन लेती है। तो कर्ज से हमेशा मुक्त होने की कोशिश करें। आप ये ट्राई करें कि आप किसी से कर्ज कभी लो ही नहीं, अगर लेंगे तो उसे जल्दी से जल्दी निपटाने की आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए।